एक एग्जांपल करते हैं जो हमने ऊपर स्टडी अभी तक पढ़ी है, उसको हम जरा न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करते हैं विद आवर वर्कशीट नंबर 1। एक लैंप है जो 80 kg का सपोर्ट किया हुआ है यूजिंग 2 रॉड्स दैट इज ए एंड बी एंड सी, जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर शो हो रहा है। जो ए बी है रॉड, उसका डायमीटर 10 मिलीमीटर है और जो बी सी रॉड है इसका डायमीटर 8 मिलीमीटर है। हमने डिटरमिन करनी है नॉर्मल स्ट्रेस जो ईच रॉड के ऊपर अफेक्ट कर रही है, जो उसके ऊपर लग रही है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास फोर्स आ गई, क्योंकि ये टेंशन की फोर्स है तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी एफ बी ए। एंगल जो है वो गिवन है 60 डिग्री है और जो बी सी है उसकी फोर्स एफ बी सी हो जाएगी और ये वैल्यूज हमें गिवन है 3, 4 एंड 5। और जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो 80 kg है, क्योंकि ये 80 kg का है तो हम इसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, 784.8 न्यूटन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है जी, हमें पता है कि स्ट्रेस जो है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया है। जैसा हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ कर आए हैं तो हमने इन फोर्सेस को कैलकुलेट करना है और डेफिनेटली एरिया भी हमने इधर से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो इंटरनल लोडिंग की सूरत में यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रही है उसके अगेंस्ट हम पहले इनकी फोर्सेस के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स के कंपोनेंट ले लेता हूँ जिसके अंदर समीशन ऑफ एफ एक्स जो है वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है, तो अब इस एक्स डायरेक्शन के अंदर जो जो सी हमारी फोर्सेस लगेंगी हम उसको मेजर करेंगे। एफ बी ए की सूरत में और एफ बी सी की सूरत में जो एक्स की डायरेक्शन की फोर्स है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी एफ बी सी के लिए, और इसी तरह से एफ बी ए के लिए इस डायरेक्शन में होगी। अब जब ये एक्स डायरेक्शन के अंदर एफ बी सी की फोर्स है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो ये 4/5 होगी। ठीक है, जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम थीटा लेते हैं, कोस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, एंगल नहीं गिवन, यहाँ पे एंगल गिवन है, हम 4/5 लेंगे। हम क्या लिखेंगे भी यहाँ पे, हम लिखेंगे एफ बी सी और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसके कंपोनेंट के साथ। माइनस माइनस क्यों, ये फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट साइड के है। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे एफ बी ए की जो फोर्स है हमारे पास वो आ जाएगी। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, दैट इज कोस 60। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन। इसी तरीके से अब हम वाई डायरेक्शन की फोर्स ले लेंगे जो हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ली। ठीक हो गया। अब वाई के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं जी हमारी, वो कौन कौन सी है, एक तो ये है और इसकी भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस हमारी पॉजिटिव है। हम क्या लिखेंगे, एफ बी सी। अब वाई की डायरेक्शन में हमारे कंपोनेंट क्या आ रहे हैं, 3/5 प्लस एफ बी ए साइन 60। थोड़ा सा म्यूट कर लेते हैं। साइन क्यों आ रहा है जी, क्योंकि ये इस पे दूसरी साइड है ना, जिसके साथ एंगल बनता है उसको फोर्स लेते हैं। तो ये दोनों हमारी फोर्सेज आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपल इन दोनों फोर्स की तो की जो दो इक्वेशन है और दो ही हमारे पास अननोन है, हम इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम इनकी कंपोनेंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। जो इक्वेशन 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 के साथ, तो ये आ रही थी हमारी इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई करने के नतीजे में जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हो जाएंगी 1 एफ डी ई माइनस 0.625। ठीक है, और फोर्स आ गई एफ बी ए इक्वल टू 0।
इसी तरीके से अब हम जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/3 के साथ। फिर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 1/bc माइनस 1.443 f/b a = 0। अब जब आप इन इक्वेशन को यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस से, और सॉरी ये वैल्यू हमारे पास प्लस में थी माइनस, और यहाँ पे भी हमारे पास वेट की भी फोर्स है जो वाई में अप्लाई हुई जो हमने यहाँ पे नहीं थी। And for that to write it, that is minus 784.8 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो बन जाएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 के साथ, जो वैल्यू आएगी दैट इज 1308। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी और एफ बी ए के साथ जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज 2.069, तो 2 माइनस 1308, ये भी कैंसिल आउट हो गई। एफ बी ए की वैल्यू आ रही 632.4। ठीक हो गया। अब हम इस एफ बी ए की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर अबव 1 और 2 के अंदर प्लग इन करेंगे, और प्लग इन करके हम एफ बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी 395.2 न्यूटन, और ये भी हमारे पास न्यूटन है। तो हमने फोर्सेस निकालनी है जी। अब हमने क्या करना है, अपनी नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड करना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस एट पॉइंट बी सी जो है वो हमारे पास होगी फोर्स ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय एरिया बी सी। तो फोर्स ऑफ एफ बी सी है जी हमारे पास 395.2 न्यूटन। और एरिया कैसे आएगा, एरिया होगा क्योंकि रोड थी पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है जी, आर हमारे पास कहाँ से आएगा, ये देखो डायामीटर दिया हुआ है 10 मिलीमीटर ए बी का और बी सी का 8, तो हमारा ये एफ बी सी का हम निकाल रहे हैं एरिया, तो ये 4 मिलीमीटर हो जाएगा। 4 मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04004 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आंसर आ गया जी हमारे पास 7.86 मेगा पास्कल। इसी तरह से अब हम स्ट्रेस निकाल लेंगे एट पॉइंट ए बी, फोर्स अप्लाई एट पॉइंट ए बी ओवर एरिया ऑफ ए बी। तो फोर्स आ रही थी जी हमारे पास एफ ए बी की 632.4 न्यूटन। एरिया क्या होता है, डायमीटर 10 था तो 0.005 मीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा हमारे पास 8.05 मेगा पास्कल। तो ये वो फोर्स है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की फोर्स है जो आपकी अप्लाई होगी एट पॉइंट ए बी और ये एट पॉइंट बी सी। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं जी, वर्कशीट नंबर 2। इसके अंदर हमारे पास एक कास्टिंग है जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब इस कास्टिंग की जो है वो स्टील की बनी हुई है और इसकी डेंसिटी जो है वो 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, जो उसका वेट है बेसिकली वो 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो हमने डिटरमाइन करनी है कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि इसके पॉइंट ए के ऊपर लग रही है। अगेन हम यहाँ पे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे, तो इसकी एक फोर्स अपसाइड से आएगी जो वेट की लग रही है और जो कि डाउनवर्ड अप्लाई होगा, और कंप्रेसिव फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ही होगी, और एक आपकी कंप्रेसिव की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ठीक हो गया। तो अब हमने इसका इस पॉइंट के ऊपर फोर्स निकालनी, तो वो क्या होगी। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम अगेन अपनी इंटरनल लोडिंग को कैलकुलेट करेंगे, और इंटरनल लोडिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फोर्सेस ले रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर समीशन ऑफ एफ वी जो है हमारे पास 0 है।
ठीक है, ये साइड हमारे पास जी गिवन है ना, तो फोर्सेज हमने जी डायरेक्शन की लेनी है। तो जी डायरेक्शन में जो हमारी फोर्सेज लग रही है, एक तो पी की फोर्स है जो अपसाइड जा रही है, और एक डब्ल्यू एस टी की फोर्स है जो कि डाउनवर्ड आ रही है, और ये हमारे पास इसकी प्रीवियस कंडीशन बन गई। तो अब जो वेट है बेसिकली जो इस सेगमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है एस टी के ऊपर, इसको हम मेजर करेंगे थ्रू, मतलब इसको हम मेजर करेंगे थ्रू ये जो हमें डेंसिटी गिवन है इसकी, वेट जो हमें गिवन है दैट इज एस टी, ये जो वेट हमें गिवन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम के साथ, तो हमारे पास इसका जो वेट है एस टी का वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो पी की जो फोर्स है वो हमने कैलकुलेट करनी है बेसिकली, तो पी इधर आ जाएगा। डब्ल्यू एस टी के लिए जो फोर्स हमें यहाँ पे दी हुई है, जो इसका वेट है, जो स्पेसिफिक जो डेंसिटी है, वो हमारे पास 80 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम कैसे आएगा जी, वॉल्यूम होता है हाइट, हाइट हमारे पास 800 मिलीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 0.8 मीटर हो जाएगी। और पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया, पाई आर इसके अंदर क्या है जी 20 मिलीमीटर है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद तो हमारे पास यहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8.042 किलो न्यूटन। ये आ जाएगी हमारे पास पी की फोर्स जो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू पी ओवर ए। स्ट्रेस आ गई, जो पी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है दैट इज 8.042 किलो न्यूटन। और एरिया कैसे आएगा जी, एरिया होगा हमारे पास इस कास्टिंग का पाई आर स्क्वायर, और जो रेडियस है इसका वो 200 मिलीमीटर था, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी 64.0 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टू वर्कशीट नंबर 3। इसके अंदर हमारे पास एक मेंबर है ए सी जो कि इस फिगर के अंदर शो हो रहा है, और वो वर्टिकल फोर्स जो है उसको यहाँ से अप्लाई हो रही है एट दिस पॉइंट 3 किलो न्यूटन की। हमें डिटरमिन करनी है पोजीशन इस एच की, so that the average compressive stress जो है at point C4 is equal to the average tensile stress in the tie of rod AB। तो यहाँ पे जो compressive force लग रही है वो इस टेंशन की जो रोड है AB के बराबर होनी चाहिए। So the rod has the cross-sectional area of 400 millimeter square and the contact area at point C is 650 millimeter square। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे जी। इस पॉइंट पे हमारे पास एक टेंशन की फोर्स है दैट इज एफ ए बी, और यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसिव फोर्स है एफ सी, और एक फोर्स हमारी 3 किलोमीटर की यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और हमें एच जो है वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो रेजिस्टिव फोर्सेज है उन सबको उनके कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे समीशन ऑफ एफ वाई ले लेते हैं पहले। अब एफ वाई के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है, अब साइड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव है, एफ ए बी की फोर्स है, और उसके साथ साथ एफ सी की फोर्स है, और साथ 3000 न्यूटन की फोर्स जो है डाउनवर्ड एक्ट आ रही है, तो ये नेगेटिव ही होगी। अब इसके बाद इसके अंदर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि ये फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रही है तो ये एक पॉइंट के गिर्द इसके अंदर मूवमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। हम यहाँ पे एक मूवमेंट ले लेते हैं जो कि हम क्लॉकवाइज लेने वाले हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। इस फोर्स नतीजे में ये, और इस फोर्स में ये क्या रोटेट कर सकते हैं, तो हम इस पॉइंट के गिर्द जो है अपना मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। अब जब ये फोर्स है ये जब ड्रा होगी आपकी एफ सी की, तो ये इसके ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगी लाइक दिस। ये फोर्स इधर अप्लाई होगी तो ये इस तरह से आएगी।
ठीक है, तो ये पॉजिटिव की फोर्स होगी, हम यहाँ पे लिख देंगे एफ सी, और जो डिस्टेंस इसका अप्लाई होगा, फोर्स को डिस्टेंस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना, दैट इज 200 मिलीमीटर। तो ये एक फोर्स आ गई। अब दूसरी, ये जो 3 किलो न्यूटन की फोर्स है, ये कुछ इस तरह से आएगी। अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है, ठीक है। इसको हम जो है नेगेटिव में ले लेंगे, तो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगी 3000 न्यूटन, और जो डिस्टेंस है एक्स वन में फाइंड करना है बेसिकली, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रेस कैसे आएगा? स्ट्रेस क्या होता है जी? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस आ गया हमारे पास, फोर्स अप्लाइंग एट पॉइंट ए बी ओवर एरिया। एरिया क्या था जी? हमारी ए बी रॉड का 400 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से स्ट्रेस आ जाएगा एट पॉइंट एफ सी, और इसका एरिया था जी हमारे पास 650 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम एफ सी को, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज हैं, कैसे की फोर्सेज हैं, तो ये हम एक दूसरे पे इक्वेट कर लेंगे। जब इनको हम यहाँ से एफ सी को इन टर्म्स ऑफ एफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.625 एफ ए बी, ये हमारे पास जी एट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन है वैसे ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम 3 इक्वेशन को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, उसके नतीजे में हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो हो जाएंगी एफ ए बी प्लस 1.625 एफ ए बी माइनस 3000 न्यूटन। ये जो हमारे पास फोर्स थी एफ सी थी, इसके अंदर हमने ये वैल्यू को प्लग इन कर दिया, ठीक हो गया। और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो यही है एज इट इज एफ सी की, जो कि एफ सी की जो है वो इस तरीके से आ गई है। अब हमने जब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एफ ए बी प्लस ए बी, इसको हम इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.0, एक सेकेंड, 1.625 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2.625। ठीक हो गया, तो ये आ गया जी हमारे पास एफ ए बी, और इस फोर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 3000 न्यूटन होगा। अब एफ ए बी को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जब इसको इस नीचे ट्रांसफर करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1143 न्यूटन। अब इस एफ ए बी की फोर्स को आप इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे, ये नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, अब हमने 4 को पुट करना है 3 में, तो क्या होगा जी आंसर हमारे पास एफ सी का 1.625, और एफ ए बी की ये फोर्स हमने इसके अंदर पुट कर दी, तो एफ सी की जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1857 न्यूटन। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब हमने क्या करना है, सिंपली 5 को पुट कर देना है 2 में, क्योंकि हमने एस की वैल्यू निकालनी थी, और इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास हो गई, इसके अंदर हम प्लग इन कर देंगे सी की वैल्यू, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो एस की वैल्यू कैसे आ जाएगी, -3000 न्यूटन टाइम एक्स प्लस जो एफ सी की वैल्यू है 1857, और साथ में उसका मोमेंट का डिस्टेंस दैट इज 200 मीटर।
इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 124 मिलीमीटर। अब ये एक अंडरस्टूड है यहाँ पे पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि जो आपकी x की वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 200 मिलीमीटर। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगी। टोटल डिस्टेंस 200 है। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक। ऑलराइट जी, नाउ लेट्स मूव टू वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में इस तरह से जो हमारे पास एक स्टील का लोहे बार है, इसकी थिकनेस जो है वो 10 मिलीमीटर है और जो वेट है वो 60 मिलीमीटर है, और उसको एक्सियल सेंट्रिक लोडिंग के थ्रू हमने जो टेंशन की फोर्स अप्लाई की है दैट इज 60 किलो न्यूटन। ठीक हो गया, ये हमारे पास 60 किलो न्यूटन की फोर्स आ गई जो दोनों साइड पे अप्लाई होगी। हमने क्या चीज डिटरमिन करनी है, हमने डिटरमिन करना है नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस इन द बार ऑन बोथ द ट्रांसफर्स एंड द इंक्लाइन प्लेन। तो ये जो ट्रांसफर प्लेन है इसके ऊपर हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है, और फिर हमने इस नॉन ट्रांसफर कट के ऊपर भी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसफर कट को मैं ए टी कह देता हूँ जी, और नॉन ट्रांसफर कट को मैं ए के साथ डोनेट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर कट के लिए। तो ड्रा किया जी मैंने यहाँ पे इस शेप को, जिसके लिए हमारे यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इसके बराबर है दैट इज 60 किलो न्यूटन, और इसके थ्रू जो हमारे पास ट्रांसफर कट के नतीजे में जो नॉर्मल फोर्स है जो उसके परपेंडिकुलर है आपके एंड जो है वो आपके पास डेफिनेटली 60 किलो न्यूटन हो जाएगा। क्यों 60 हो जाएगा, इस वजह से ये वाली फोर्स इस फोर्स के बराबर है, जैसा मैंने ऊपर प्रूव किया था F इजिकल टू P या P इजिकल टू F। और जो इसके पैरेलल जो फोर्स आ रही है शेयर स्ट्रेस की V, वो हमारे पास 0 हो रही है, जो मैं ऊपर आपको इस टॉपिक की लिटरेचर के अंदर बता कर आया था। तो हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 किलो न्यूटन। एरिया कैसे आएगा जी, एरिया हमारे पास है 10/60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टील की अलॉय बार है। हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 60 मिलीमीटर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टेंशन की फोर्स, ठीक हो गया। और जो शियर स्ट्रेस है टार, इसके अंदर वो हमारे पास वी ओवर ए जो है 0 होगा, क्योंकि वो इसके पैरेलल बॉडी के अप्लाई कर रहा है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसको रखते हुए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो 0 आ जाएगा इक्विलिब्रियम के रूल के मुताबिक। अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करें, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेगा पास्कल में। हमें पता है कि 1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है बेसिकली 1000 मेगा पास्कल के बराबर है। तो 0.1 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 मेगा पास्कल। ठीक है, कैसे आया जी, आपने मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर बराबर है आपके पास 1000 मेगा पास्कल। तो 0.1 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 100 मेगा पास्कल आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब हमने इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करना है जी। दूसरे पार्ट के अंदर हमें जो है शेयर स्ट्रेस और इसी तरह से नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, लेकिन जो सरफेस है हमारे पास वो इंक्लाइंड है एंड नॉन ट्रांसफर करता है। तो हम अब नॉन ट्रांसफर कट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन ट्रांसफर कट आ गया। अब अगर हम यहाँ पे इस डिस्कशन को इस तरीके से स्टार्ट करें कि लेट्स से
जो सिमिलर ट्राइंगल है, लेट्स से बाय सिमिलर ट्राइंगल्स, ये जो हमारी वैल्यू है 4 है और ये 3 है और ये AT है और ये हमारे पास A है। तो हम पहले इधर एक शेप ड्रा करते हैं लाइक दिस। ये हमारे पास जो फोर्स है वो PT फोर्स है, दैट इज 60 किलोमीटर। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है P, जो कि 60 ही होगी, डेफिनेट की बात है। और इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है वो N है और जो इसके पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है V। और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास जो P है दैट इज 60 किलो न्यूटन। तो अब अगर हम पैरेलल ट्राइंगल को कंसीडर करें तो ये देखिए, ये हमारे पास दो ट्राइंगल आएंगी, दैट इज 4 और 3 एज इट इज ये पॉइंट लिखा है। और जब इसको पाइथागोरस के थ्योरम के मुताबिक जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने इसको इस कट को AT का नाम दिया था और ये जो इंक्लाइन है इसको हमने A बना दिया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे A जो है आपके पास वो 5/4 AT के बराबर होगा, ठीक है ना। 4/5 AT, तो ये 4/5 का AT डिवाइड बाई है, तो हम A को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। एरिया जो आ जाएगा हमारे पास 5/4 AT, AT की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, दैट इज 600 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया आ जाएगी हमारे पास 750 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया इस बार का, क्योंकि ये इंक्लाइन है, हमने ऊपर जो एरिया निकाला था वो इस पर्टिकुलर पोर्शन का निकाला था। अब क्योंकि ये इंक्लाइन हो रही है हमारी सरफेस, हमें ये वाला एरिया भी तो चाहिए ना। हम टोटल एरिया कैसे निकाल लेंगे, बाय यूजिंग और बाय सोल्विंग द सिमिलर ट्राइंगल। एरिया आ जाएगी। एरिया आने के बाद अब हमें इसके नॉर्मल और जो पैरेलल फोर्सेस की बार है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हम उनको रिजोल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय रिजोल्विंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो नॉर्मल जो फोर्स हमारी यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही है, इसका आप कंपोनेंट निकाल लेंगे एंड दैट इज, अब यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी वो वहाँ पे ऊपर जब मैंने एक्सप्लेन की तो वहाँ पे गिवन है हमारे पास वैल्यू, दैट इज 4/3, ठीक है। ये यहाँ पे हमें ये लेकिन बताया हुआ गिवन है। तो अब n जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारे पास 4/5 टाइम 60 किलो न्यूटन। और इसको जब आप सोल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 किलो न्यूटन। और v के लिए हमारे जब कंपोनेंट्स आएंगे तो 3/5 टाइम 60 किलो न्यूटन और आंसर आ गया 36 किलो न्यूटन। एक दफ़ा मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स है इसकी और इसकी। हम इस फोर्स के अगेंस्ट जब वैल्यू निकालेंगे इस पर्सपेक्टिव में, तो जो एंगल है हमारा वो कोस होगा, तो मतलब 4/5 और जो फोर्स जो इसके कंपोनेंट की फोर्स है वो ये 60 है, तो ये आ गई। तो जब आप इस बेस और इस हाइपोथेनिस की वैल्यू को लेंगे तो 3/5 हो जाएगा और ये हमारी रिजल्टेंट की फोर्स है। तो हम इसी इक्वेशन को इस तरीके से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, दैट इज 3, दैट इज 4। तो ये हमारे पास अब बेसिकली एक्सिस आ गया ना, ये जो है इसके साथ हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। आप पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हमने ले लेंगे। तो ये जो है आपका पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है इसके, और ये जो है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके पर्सपेक्टिव में, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव में हमने इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, अब हम यहाँ से सिंपली स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो वैल्यूज है
वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे पास ये आ जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज एन ओवर ए। एन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है 48 किलो न्यूटन, और एरिया जो है वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया दैट इज 750 मिलीमीटर स्क्वायर। तो नॉर्मल स्ट्रेस आ गई हमारे पास 64 मेगा पास्कल। अब आ रही है आपके पास शेयर स्ट्रेस की टाउ डी, और ये है हमारे पास वी ओवर ए, और वी की वैल्यू है हमारे पास 36 किलो न्यूटन, और एरिया अगेन 750 मिलीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया हमारे पास 48 मेगा पास्कल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू वर्कशीट नंबर 5। इस एग्जांपल के अंदर ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो कंप्रेसिव फोर्सेस के अंदर है, जिस पर 3000 न्यूटन की फोर्स जो यहाँ पे लग रही है, और हमें डिटरमिन करनी है जी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस अलोन द स्मूथ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइंड बाय ए बी एंड बी सी। ये हमारे पास पॉइंट है जी ए बी एंड बी सी, और हमें एवरेज शियर स्ट्रेस जो है वो फाइंड करनी है अलोन द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिफाइंड बाय द बी बी। हमने बेसिकली यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड करनी है एट पॉइंट ए बी एंड बी सी, और शियर स्ट्रेस जो है वो फाइंड करनी है एट पॉइंट बी एंड डी। तो चलें सबसे पहले हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ये जो हमारा पार्ट है हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके जो ये वाली साइड है इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज एफ ए बी, और जो इसके इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगेगी डाउनवर्ड अप साइड पे इसकी बेस पे। ठीक है, ये जो इसकी बेस पे फोर्स लग रही है वो है हमारे पास एफ बी सी, और जो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है इसकी वैल्यू है हमारे पास 4, 3, 5 और 3000 न्यूटन की फोर्स जो है यहाँ पे लग रही है। तो चलें सबसे पहले हम इसकी अलोन एक्स एक्सिस जो है वो फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। ये डायरेक्शन हमारे पास समेशन ऑफ ऑल एक्स एक्सिस फोर्सेस के लिए हमने प्लस किया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारी फोर्स लग रही है वो एक तो ये एफ ए बी का कंपोनेंट होगा, वो आ जाएगा जी हमारे पास एफ ए बी, एंड ये जो 3000 न्यूटन की फोर्स है हमारे पास जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आ जाएगी माइनस 3000 न्यूटन, और इसके साथ चूंकि इसके दो कंपोनेंट आएंगे तो एक्स डायरेक्शन का है और ये वाई का है। एक्स डायरेक्शन के लिए हम इसमें 3/5 इक्वल टू 0, और इसको सोल्व करने से हमारे पास एफ ए बी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1800 न्यूटन। ये हमने एक फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब बारी आती है हमारी दूसरी फोर्स की, जो कि हम वाई एक्सिस के लोन लेंगे, और ये हमने वाई एक्सिस के लोन फोर्सेस को जीरो कर दिया इक्विलिब्रियम की कंडीशन के मुताबिक। तो अब हम ये फोर्स लेते हैं एफ बी सी, और माइनस जो इसका वाई का कंपोनेंट होगा दैट इज 3000 न्यूटन, और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 को, और ये हो गया इक्वल टू 0, और एफ बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2400 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसकी जो अदर हमारे पास क्वेश्चन था शियर स्ट्रेस के लिए जो डी वी प्लेन पे निकालनी है, उसके हम फोर्सेस को उसके कंपोनेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि आपको ये अवेलेबल है। अब इस पे जो फोर्स है बेसिकली
वो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, और जो एक्स की फोर्स है बेसिकली जो हमने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज एफ ए बी 1800 न्यूटन, वो आपकी इस साइड से अप्लाई होगी। ये एक्स एक्सिस में थी ना, एफ ए बी, मतलब ये जो फोर्स आपकी आ रही है एक्स एक्सिस के अलोन, और ये जो फोर्स है वो आपकी एफ फाई के अलोन है। खैर हमारा इस फोर्स के साथ कंसर्न है, तो हम समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और ये जो डायरेक्शन है हमें पॉजिटिव दे दी। ये जो केस है हमारे पास फॉर कैलकुलेटिंग द shear स्ट्रेस है एट पॉइंट डी बी, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था हमारे पास सही हो गया। अब इसके एक्स एक्सिस पे जो हमारी फोर्सेज लग रही हैं वो क्यों थे एक दूसरे के, मतलब इसकी डायरेक्शन इस साइड पे और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे, तो जैसा मैंने ऊपर आपको लिटरेचर में पढ़ाया था, फिर जब आप एफ इज इक्वल टू पी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो वी की फोर्स है, मतलब क्योंकि ये shear स्ट्रेस है, तो वी जो है वो हमारे पास इस प्लेन के पैरेलल एक्ट आ रहा है, और उतनी ही फोर्स इधर से 1800 न्यूटन लगेगी, तो वी हमारे पास 1800 न्यूटन आ गया। वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर आपको भी एक्सप्लेन किया है। अब हमने जी नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है, तो चलें जल्दी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिग्मा ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो फोर्स है एफ ए बी की वो आ गई 1800 न्यूटन। अब एरिया लेना है, एरिया कैसे आएगा जी, अब हम निकाल रहे हैं एफ ए बी के लोन, एफ ए बी के लोन हमारे पास एरिया कैसे आएगा जी, ये देखो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान, ये जो हमारा ए है और ये बी है, ये 25 मिलीमीटर है, ठीक हो गया, और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 40 मिलीमीटर है, ठीक है। तो हम इसकी मदद से स्ट्रेस एट पॉइंट ए बी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ये है ना हमारा एरिया, इसके जाएगा ना, तो ये आ गया हमारे पास 25 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर, आंसर आ गया जी हमारे पास 1.8 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारी स्ट्रेस आ गई है, नॉर्मल स्ट्रेस एट पॉइंट ए बी। अब हम नॉर्मल स्ट्रेस एट पॉइंट बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी सी के लिए हमारी फोर्स थी 2400 न्यूटन, और एरिया इसका कैसे आएगा जी, इसका एरिया आ जाएगा 50 मिलीमीटर टाइम्स 40 मिलीमीटर। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये हमारे पास 50 मिलीमीटर है और ये 40 मिलीमीटर है, आंसर आ गया हमारे पास 1.20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमने नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने निकालनी है shear स्ट्रेस, जो कि हमें इस पॉइंट डी बी पे कही गई थी निकालने के लिए। बी हमारे पास 1800 है जी, तो टा जो डी बी पॉइंट पे आ रहा है बेसिकली वो क्या है हमारे पास 1800 न्यूटन की फोर्स है बी, और एरिया कहाँ से आएगा, एरिया इसका आ जाएगा 75 मिलीमीटर टाइम्स 40 मिलीमीटर। अब ये एरिया कहाँ से आ रहा है जी, ये देखिए 40 और 75 मिलीमीटर ये डी बी पॉइंट है, ठीक हो गया। तो ये टा एट पॉइंट बी बी जो है हमारे पास आ जाएगा 0.60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसके साथ ही हमारी ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाती है। सो नाउ लेट्स मूव टू द वर्कशीट नंबर 6। ओके जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि ये जो एक स्टेयर क्रॉस सेक्शनल हमारे पास बार है, इसकी डेप्थ एंड थिकनेस जो है हमें 40 मिलीमीटर बताई गई है, और जो एक्सियल फोर्स इस पे लग रही है वो 800 न्यूटन की है। अलोन द सेंट्राइड एक्सिस ऑफ द बार क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसके सेंट्राइड एक्सिस से पास हो रही है, ठीक हो गया। तो हमें डिटरमाइन करना है नॉर्मल स्ट्रेस को और एवरेज शियर स्ट्रेस को जो एक्ट कर रही है ऑन द मटेरियल अलोन ए और बी जो सेक्शन प्लेन है। तो इन दोनों सेक्शन प्लेन के ऊपर हमने इन फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास ये ट्रांसफर कट था और ये नॉन ट्रांसफर कट है। इसी तरह के एग्जांपल हम पहले भी ऊपर करते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि उसके अंदर ये जो हमारे पास सेक्शनल कट है वो इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया। तो चलें फिर इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं इस ट्रांसफर कट ए के लिए। तो ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम आ गई इस ट्रांसफर कट के लिए। 800 न्यूटन की फोर्स लग रही है, डेफिनेटली जो पी और रेजिस्टिव फोर्स जो है वो भी 800 न्यूटन होगी। तो हमने सिंपल स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज पी ओवर ए। और पी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 800 न्यूटन, ये हमें गिवन है। और एरिया कैसे आएगा जी, एरिया के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है डेप्थ एंड थिकनेस 40 मिलीमीटर है। तो हम इसको 0.04 मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगी 500 किलो पास्कल। यूनिट कन्वर्जन में ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक हो गया। अब जो शीयर स्ट्रेस है, जो एवरेज हमने शीयर स्ट्रेस निकालनी है वो यहाँ पे जीरो होगी। जीरो इस वजह से होगी, ये भी कॉन्सेप्ट मैं ऊपर डिस्कस करके आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वी है वो इस बॉडी के पैरेलल एक्ट कर रहा है, पैरेलल है इस बॉडी के। तो यहाँ पे जो वी है वो आपका जीरो होगा स्टेडी स्टेट इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक हो गया जी। अब हमारी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम उसकी अब फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये आ गई जी हमारे इस दूसरे वाले क्वेश्चन की फ्री बॉडी डायग्राम। और ये जो एंगल है हमारे पास वो 60 डिग्री है। ये जो फोर्स लग रही है हमारी वो 800 न्यूटन है। अब जब आप इसका, जैसा मैंने बताया, इस फोर्स के अगेंस्ट हमारी जो परपेंडिकुलर फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी। ऊपर वाले केस में वो इस साइड से पी एम, और वी जो होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ से होगी। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके सेंटर में लाई करेगा, 800 न्यूटन, ठीक हो गया। अब इसी पॉइंट एंगल को लेते हुए, अब यहाँ पे क्योंकि ये आपकी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस की बार है और ये वाई एक्सिस की बार है। हम यहाँ पे आसानी के लिए इस रोटेशनल एक्सिस को हम थोड़ा रोटेट कर लेंगे अपनी फिगर के मुताबिक। ये हमारे पास एक्स डैश हो जाएगा जी और ये वाई डैश हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जब ये हमने रोटेट कर दिया तो अब आप देखें कि ये जो एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, वो ये लाई कर रहा है। जब ये 60 है तो फिर डेफिनेटली ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो ये एंगल लाई करेगा वो 30 डिग्री होगा। और जब ये 30 डिग्री हम ये डायरेक्शन ले रहे हैं इसकी, ये 30 है तो फिर इसका एडजस्टमेंट ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तो फिर हम इस पॉइंट पे भी उसी तरीके से ही अपने पॉइंट को लेंगे। और ये जो एंगल है हमारे पास वो 30 डिग्री, क्यों? क्योंकि अब ये हमने इस अपने एक्सिस को रोटेट कर लिया है, इसीलिए हम इस फिगर को, अब ये वाला पॉइंट भी तो रोटेट हो रहा है ना, ताकि हम अपने उसी तरीके से अपनी फिगर को, मतलब अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। तो अब हम सबसे पहले एक्स कंपोनेंट्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम वाई कंपोनेंट्स ले लेते हैं जी। लेकिन अगर आप एक्सिस को रोटेट किए बगैर भी एक्स और वाई के कंपोनेंट निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं होगा, जैसे हमने ऊपर के केस में किया था। तो मल्टीपल मेथड है क्वेश्चन को हल करने के। तो नाउ ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन जो है वो ये वाली पॉजिटिव ली, समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक हो गया। अब एक्सिस की फोर्सेस हम ले लेते हैं। एक्स एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में ये हमारी नॉर्मल की फोर्स आ रही है, दैट इज माइनस 800। ये जो फोर्स है हमारी, अब ये हमारा एक्सिस है और ये फोर्स हमारी लग रही है, हमारी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव में होगी। और 800 न्यूटन की फोर्स है
तो इसके साथ जो एंगल है वो हमारे पास cos 30 डिग्री होगा, क्योंकि अब हम इस फोर्स की बात करें। और ये जो फोर्स है हमारे पास एम है, ठीक है, ये 800 न्यूटन की फोर्स है और ये इसकी वाई की फोर्स आ जाएगी। तो अब हमने इसको एस के लिए सोल्व कर लिया, अब हम इसको वाई के लिए कर लेते हैं। हमने ये वाई की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता दूं, अगर आप एक्स की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एंड पे जाके जो आपने रिवर्स डायरेक्शन में साइन दिए होंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका सोल्यूशन तब भी जो आंसर है तब भी वही आएगा। इससे ये आपको क्लियर हो कि आपने साइन जो है वो गलत डायरेक्शन में दी है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप उस तरीके से भी करके देखना चाहें डायरेक्शन चेंज करने से, तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जी, अब हम यहाँ पे इसके वाई एक्सिस की फोर्सेज ले लेते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर जो है हमारी एक ये फोर्स जा रही है, दैट इज वी। ये जो हमारी फोर्स है वो वी है। इस वी का एक कंपोनेंट इधर लाई करेगा और एक कंपोनेंट इधर लाई करेगा। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वी माइनस ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ रही 800 न्यूटन साइन 30 डिग्री। यही थी ना हमारी दो फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट फोर्स तो यही है, ये एक्स पी है, ये वाई पी आ गई, ये एक्स में आ गई और ये इसका रिजल्टेंट आ गया। तो ये हमने एक्स और वाई ले ली। ये जो दो है ये हमारी बेसिकली इस रिवर्स जो पहले वाला ट्रांसफर एक्सिस था, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके परस्पेक्टिव में। अगर आप प्रीवियस वाले परस्पेक्टिव में करेंगे तो तब आपको यहाँ पे थ्री जो है वो इक्वेशन बनेगी, जिसमें साइन और कोस एन और वी की दोनों वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर आपका एक्सिस जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो उस चीज़ को आसानी के लिए मैंने अपने एक्सिस को ही रोटेट कर दिया, ताकि हमारी सीधे सीधे कंपोनेंट जो है वो रिजोल्व हो जाए। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जब सिमुलटेनियसली सॉल्व करेंगे, मतलब जब आप इसको cos 30 और 800 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 692.8 न्यूटन। और इधर से आप साइन 30 टाइम्स 800 न्यूटन करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। ठीक हो गया जी। अब हमने दोनों फोर्सेस फाइंड कर लिए, नॉर्मल भी और पैरेलल जो फोर्स थी वो भी फाइंड कर लिए। अब हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज एन ओवर ए, जो नॉन ट्रांसफर करती है। तो एन की वैल्यू हमारे पास 692.8 न्यूटन और एरिया जो है हमारे पास डेफिनेटली वो बार का 0.04 टाइम्स जो होगा वो 0.04619 मीटर होगा। अब ये कहाँ से है मैं आपको इन अ मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास आंसर आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे बार हमारे पास स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 मिलीमीटर की जो हमारे पास वो है डेप्थ, उसको इस एंगल, क्योंकि इस साइन के साथ बन रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास 40 मिलीमीटर है और ये भी 40 मिलीमीटर। ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया जिसकी डेप्थ और थिकनेस, तो ये हमारे पास डेप्थ है और ये मतलब ये हमारे पास डेप्थ है और ये थिकनेस है, दोनों 40 मिलीमीटर की है। तो डेफिनेटली जब ये हमारे पास 40 मिलीमीटर की है, तो यहाँ पे जब एंगल आपका 60 बन रहा था, ये देखो ये 30 60, तो ये एंगल आपका 60 होगा। जब ये 60 है तो डेफिनेटली जब ये आप इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है आपका वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमने इस डायरेक्शन के लिए इसको मेजर करना है, ये वाली साइड जो है ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 मिलीमीटर ओवर साइन 60 हो जाएगा, ठीक है, ये हम ले रहे हैं। तो इस वजह से फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कैसे आएगी, ये एक तो हमारे पास आ गई थिकनेस की वैल्यू और डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 375 किलो पास्कल जी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जब ये साइन हमारा 60 था तो डेफिनेटली ये 60 होगा। अगर आप इस एरिया को, इस पोर्शन को इस तरीके से ड्रा करें, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो कोस थीटा जो है हमारे पास वो
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और जो साइन थीटा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। हमें जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू पता है 40 मिलीमीटर है, साइन थीटा हम इसके नीचे ले जाएंगे और हाइपोटेन्यूज साइड पे कर लेंगे। थीटा हमें पता कैसे हुई है, इस तरीके से 40 ओवर साइन 60 डिग्री के साथ हमारे पास डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी, और जो थिकनेस है वो हमें पता है दैट इज 40 मिलीमीटर अगेन। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया और इस वैल्यू को भी हमने मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आ गया 375 किलो पास्कल। ठीक हो जाएगी। और जो टा आ गई हमारी shear स्ट्रेस एवरेज की वैल्यू दैट इज वी ओवर ए, वी की वैल्यू हमारे पास 400 न्यूटन थी। ठीक है, जो हमने इधर ऊपर कैलकुलेट किया यहाँ पे, और एरिया अब हमें निकालना है, तो एरिया यहाँ पे सेम 0.04 मीटर टाइम का 0.04615 मीटर, आंसर आ जाएगा 217 किलो पास्कल। इसके साथ ही ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, तो ये हमारी सारे आंसर आ गए। अच्छा, इसमें मैं ये एक बात आपको मजीद बता दूं कि ये जो हमारी फोर्स थी 800 न्यूटन की, ये देखते चलिए 800 साइन 30 और 800 कोस 30 भी दिया है, इस वजह से कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के डायरेक्शन पे रिवर्स काम करें ना, बराबर है ना, एक दूसरे फोर्सेज भी और जो फोर्स अप्लाई हो रही है ताकि उसको कैंसिल आउट कर सके, इक्वल कर सके फोर्स को। तो डेफिनेटली जब ये 60 था तो ये 30 भी हो जाती, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेन की ओरिएंटेशन तो चेंज किया, तो फिर अब ये फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास कोस 30 का एंगल बनाएगी, जो कि एक्स एक्सिस में लाई करेगा, ये यहाँ पे इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। और इसी तरह से जब 800 साइन 30 है तो फिर वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा वाई की। ठीक है ना, ये एक्स है और ये हमारे पास वाई, और ये इनका रिजल्टेंट रिपोर्ट आ रहा है, और ये वी और एन का रिजल्टेंट रिपोर्ट आ रहा है। ठीक हो गया।